हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमने लास्ट वर्कशीट में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके रूल्स जो थे, लॉज जो थे, उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी टाइप्स के बारे में कि रिफ्लेक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। So Pinky's mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. तो बेटा न्यू प्लेट में जो पिंकी है उसका जो फेस है वो विजिबल था। एंड शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन, वो किचन में गई एंड स्टार्ट सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। और ओल्ड प्लेट में उसने अपना फेस जो है वो देखा। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर। ओल्ड प्लेट में क्या हो गया, वो ब्लर हो गया। ब्लर यानी धुंधला हो गया। The next day in the school she asked her teacher, अगले दिन वो स्कूल में गई तो उसने अपनी टीचर से पूछा that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said that let's do it with different surfaces. Look at the reflection in different surfaces. तो उसकी टीचर ने उसको एक एक्टिविटी दी, बेटा let's do an activity to know the type of reflection. ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल जो है पिंकी को करने के लिए दी, जो आपको भी यहाँ पर करनी है। तो ये बेटा टेबल देखते हैं इसमें क्या गिवन है। ये एक्टिविटी है आपके लिए। तो इसमें यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, सरफेस दिए गए हैं बेटा, कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि किसमें आपकी इमेज क्लियर है, किसमें ब्लर्ड है और किसमें नॉट विजिबल है। तो देखिए फर्स्ट है यहाँ पे न्यू स्टील प्लेट। तो बेटा न्यू जो स्टील प्लेट है उसमें क्या होगा, इमेज जो है वो कैसी होगी, क्लियर होगी। तो आप लिखेंगे क्लियर। वुडन टेबल, वुडन टेबल में क्या होगा, वुडन टेबल में नॉट विजिबल होगी। ठीक है, नॉट विजिबल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मिरर। मिरर में क्या होगा, मिरर में तो बेटा बहुत अच्छे से विजिबल होगी। बकेट फिल्ड विद वाटर, तो वाटर बेटा अगर वाटर बिल्कुल क्लियर वाटर है, साफ पानी है तो क्या होगा, साफ पानी है तो विजिबल होगी। और अगर पानी जो है वो गंदा पानी है, खराब पानी है तो कैसी हो जाएगी, वो ब्लर भी हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। वॉल, वॉल में क्या होगा, नॉट विजिबल होगी। ठीक है, वॉल में तो हमें दिखाई नहीं देती इमेज। शाइनी टाइल्स में क्या होगा बेटे, ब्लर्ड होगी। शाइनी टाइल्स में इमेज कैसी होगी, ब्लर्ड होगी। तो आप जो है बेटा यहाँ से इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के टाइप्स। सो रिफ्लेक्शन जो है वो कितने टाइप्स का होता है, रिफ्लेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेसेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या है बेटा, जो पैरेलल रेज जो है इंसिडेंट रे आती हैं और वो स्मूथ सरफेस पे जो है क्या होती हैं, फॉल होती हैं और बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यानी जितने एंगल से रेज जो है आएगी उतने ही एंगल से, जब हम इस पे नॉर्मल लाई करते हैं तो सेम एंगल से ये क्या हो जाएगी, ये जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ न्यू स्टील प्लेट it has regular reflectance so the face appear clear। इसलिए फेस कैसा है, दिखता है, फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। so new plate has regular reflectance। in case of irregular or diffuse reflection when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface। तो बेटा जब पैरेलल रेज आती तो पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट वो कहीं पर भी किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट क्यों होती हैं, क्योंकि जो सरफेस है वो कैसा है, सरफेस रफ सरफेस है। ठीक है, सो ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। दैट रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो जो रूल्स हैं बेटा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो रूल्स हैं वो सक्सेसफुली क्या है, यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यहाँ पर फॉलो होते हैं। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड डिफ्यूजन ऑन अ सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड। सो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होंगे, बट जो इरेगुलरिटीज हैं उनके कारण जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया है लाइक कार्डबोर्ड। ठीक है, तो कार्डबोर्ड में जो है खुरदरा है ना कार्डबोर्ड, तो इसलिए वो क्या होगा, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई द फेसेस आर नॉट क्लियरली विजिबल। इसीलिए जो ओल्ड प्लेट होती है उसमें हमारा फेस जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट दिया गया है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो बेटा क्या हम रिफ्लेक्टेड लाइट से सभी ऑब्जेक्ट्स जो है हमें दिखाई देती हैं। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो भी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब कैसे दिखाई देती हैं, उनसे रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती हैं और तब हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम जो है डार्क में खड़े हैं, अंधेरे कमरे में खड़े हैं और बाहर रोशनी है तो हमें बाहर का दिखाई देगा। लेकिन अगर बाहर रोशनी नहीं है और हम अंधेरे में खड़े हैं तो क्या हमें दिखाई देगा, उस समय क्या होगा, द थिंग्स दे आर नॉट विजिबल टू अस। सो लाइक मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट। अब देखिए मून की अपनी लाइट तो नहीं होती है, वो जो सन की लाइट होती है वो उसके ऊपर पड़ती है, जिसके कारण वो लाइट फिर क्या होती है, हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होती है और इसीलिए हम मून को देख पाते हैं। दैट्स हाउ वी सी द मून। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट हमें दूसरी जो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी लाइट होती है उनकी लाइट रिफ्लेक्ट होने से दिखते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और देयर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट। और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, विच गिव देयर ऑन लाइट सच एज द सन। जैसे कि सन का एग्जाम्पल है, फायर है, फ्लेम ऑफ अ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, ये सभी एग्जाम्पल हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। सो देयर लाइट फॉल ऑन आवर आईज, दैट्स हाउ वी सी देम। सो द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखिए यहाँ पे टू टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं, जिनकी अपनी लाइट है, सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प। ठीक है, उनकी लाइट जो है वो जो है हम उनकी लाइट के कारण ही हम देख पाते हैं। दूसरा क्या है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से लाइट उन पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, सो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है, irregular diffuse reflection when all the parallel rays reflected from a rough surface are not parallel to each other, then such reflection is called irregular reflection like old steel plate। ठीक है, जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो रफ सरफेस से जो है वापस रिफ्लेक्ट होके पैरेलल नहीं जाती हैं, तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे कि ओल्ड स्टील प्लेट है, इसमें फिर हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है। सेकंड दिया गया है, वाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। जब हम ओल्ड प्लेट में अपना फेस देखते हैं तो हमें हमारी इमेज जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, क्यों। ठीक है, देयर इज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इन द ओल्ड स्टील प्लेट। ओल्ड स्टील प्लेट में इरेगुलर जो है रिफ्लेक्शन होता है और ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्शन द रेज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, रेज जो है वो पैरेलल नहीं होती हैं, दैट्स वाई द फेस इज नॉट क्लियरली विजिबल, और इसीलिए हमें अपना फेस क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और रेगुलर में आपको डिफरेंस बताना है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज आर पैरेलल आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, then such reflection is called regular reflection।
जब सभी पैरेलल रेज जो हैं वो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। लाइक एज न्यू स्टील प्लेट अंडरगो रेगुलर रिफ्लेक्शन, न्यू स्टील प्लेट में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर देन सच रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल रेज जो है वो रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं तो उस रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। सो डिफ्यूज्ड इन ओल्ड स्टील प्लेट, ओल्ड स्टील प्लेट जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, गिव टू एग्जाम्पल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जाम्पल देने हैं। द ऑब्जेक्ट्स एमिटिंग देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज, जो अपनी लाइट जो है खुद से एमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। लाइक सन, कैंडल फ्लेम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिनकी अपनी लाइट होती है उनको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम टू सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगा, लाइक मिरर है, न्यू स्टील प्लेट है। तो 2 सरफेस बताने हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।